नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मेरा चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है। हम हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने तत्सम और तद्भव आपके बता दिए हैं। अब उसी कड़ी में आगे के जो शब्द हैं, जो विदेशज शब्द हैं, उनमें विदेशज शब्द कौन से हैं जो हमारे देश में प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन वो हिंदी या संस्कृत भाषा के नहीं हैं। साथ ही साथ जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, जैसे कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। भारत में सर्वाधिक अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अरबी फारसी भाषा के शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि हिंदी शब्द क्या है, तो हिंदी शब्द की ही जो मानसिकता है, जो तासीर है हिंदी शब्द की, तो हिंदी शब्द ही अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। इस बार जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी विषय में पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी अपना जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई थी वो हिंदवी शब्द से हुई थी, जो सबसे पहले अमीर खुसरो ने दिया था। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं विदेशज शब्दों के बारे में। विदेशज शब्द जो विदेश से आए हुए हैं और भारत में बहुत अच्छे से उनका प्रयोग हो रहा है, तो वो आपके सारे शब्द विदेशज हैं। इन्हीं श्रेणी में विदेशी शब्दों में जैसे कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पेन है। पेन क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चार्ज है, टेलीफोन है। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हैं वो विदेशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे रजिस्टर है, बैंक है, ड्राफ्ट है। रजिस्टर आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बैंक है, चेक है, ड्राफ्ट है। ये सारे शब्द जो हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कार है, ठीक है। तो जो शब्द देखने में भी आपको लगते हैं कि अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन ये आते किस श्रेणी में है? विदेशज भाषा की श्रेणी में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अरबी भाषा की। तो अरबी भाषा क्या है कि जो अरबी और फारसी दुनिया है उनमें हिंदी में नुक्ता लगाया जाता है। जैसे का है, खा है, गा है, जा है, उफ़ा है। ऐसे शब्दों में क्या है? नुक्ता लगना अनिवार्य होता है। और ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका जो प्रचलन किया था नुक्ता प्रथा का। तो अरबी और फारसी दुनिया है, उनसे भी हिंदी में जो है वर्ड बोले जाते हैं, हिंदी शब्दों में वर्ड बोले जाते हैं। उसी कड़ी में जैसे आदमी है, आदमी आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। आदमी है, औरत है, ठीक है। ये सारे शब्द आपके अरबी भाषा के हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जिला है, जिला क्या है? जिला अरबी भाषा का शब्द है। जिला के साथ साथ तहसील है, तहसील भी आपका अरबी भाषा का शब्द है और ये विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आदमी, औरत, तहसील, ठीक है। मुहावरा है, अलमारी है। ये शब्द आपके अरबी भाषा के हैं। क्योंकि शब्द बहुत हैं और वीडियो भी बहुत छोटा बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत समस्या आती है, इसलिए कुछ ही शब्दों का हम यहाँ जिक्र करते हैं। लेकिन हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे लिंक में मिलेगी आपको। उसके बाद बात करते हैं हम फारसी भाषा के शब्द। तो फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का है। हिंदी है, शादी है, ठीक है। शादी क्या है? शादी आपका फारसी भाषा का शब्द है। हवा है, दरवाज़ा है, अखबार है, ठीक है। हवा, दरवाज़ा, अखबार, ये क्या है? ये सब आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चश्मा है, अमरूद है, ये आपके फारसी भाषा में आएंगे।
उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेंच भाषा के बारे में। फ्रेंच भाषा में भी कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे है कूपन है, मीनू है, सूप है। कूपन, मीनू, सूप। तो ये शब्द जो हैं, जो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, इनकी एक विशेषता है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि इन शब्दों के नीचे कहीं ना कहीं पर एक ऊ की मात्रा जरूर होती है, बड़े ऊ की। तो ये अधिकांशतर आपके फ्रेंच भाषा के शब्द कहे जाते हैं। अब बात करते हैं जापानी शब्दों के बारे में। जापानी शब्द में क्या है कि एक रिक्शा शब्द आता है, ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि रिक्शा क्या है। तो रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। रिक्शा है, और भी बहुत सारे हैं। सुनामी है, सुनामी, सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द है, और सबसे ज़्यादा सुनामी आती भी जापान में ही है, ठीक है। जापानी है। एक शब्द है सायोनारा, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, सायोनारा। तो सायोनारा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है अलविदा। अलविदा जैसे कहते हैं ना, अलविदा, तो ये सायोनारा कहा जाता है। अब बात करते हैं चीनी भाषा के शब्दों की। जैसे चीनी क्या है, जैसे चाय है, चाय क्या है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। तूफान क्या है, तूफान चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। और लीची क्या है, लीची भी चीनी भाषा का शब्द है। तो आपके विदेशी शब्दों में अंग्रेजी भाषा के, अरबी भाषा, फारसी, फ्रेंच, जापानी और चीनी भाषा के कुछ शब्दों को मैंने आज आपके सामने रखा है। और अब आगे चर्चा करते हैं देशज शब्दों के बारे में। कुछ शब्द, जो शब्द देशज हैं, देश का मतलब होता है देश, में अगर जा प्रत्यय लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा, अगर किसी भी वर्ड के अंत में जा लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है आगे वाले वर्ड से उसने जन्म लिया है, ठीक है। तो देश में जो जन्मे हैं वो क्या है, देशज हैं। अब जैसे हमने बताया आपको जलज लिखा है, ठीक है। तो जलज को हम संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन जा, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर जा है तो इसका मतलब ये है कि आगे वाले वर्ड से वो जन्मा है, ठीक है। जा का मतलब होता है जन्म लेना। तो देशज शब्द वे हैं जो अपने देश में ही जन्मे हैं और वो अधिकांशतर मानक भाषा में उनका कम ही प्रचलन होता है, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। या तत्सम शब्दों से नहीं निकले हैं वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा देशज शब्दों में, अब जैसे खिड़की शब्द लिखा, ठीक है, खिड़की, तो खिड़की शब्द आपका देशज है। साथ ही साथ पेट आपका देशज है। बेटा शब्द जो है आपका देशज भाषा की श्रेणी में आएगा। साथ ही खचाखच शब्द है, ठीक है, खचाखच। अब ये खचाखच शब्द क्या है, अगर इसका अर्थ निकाला जाए कि खचाखच क्या है, तो खचाखच का मतलब ये है कि कोई मतलब स्थान या कोई जगह है ना, फुल भरी हुई है, ठीक है, पूर्ण रूप से भरी है, संपूर्ण भरी हुई है, और जो जगह थी उससे मतलब ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसा शब्द जो है खचाखच का घोतक है। लेकिन क्या है कि खचाखच शब्द से हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण या पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया गया है, जो कि शुद्ध शब्द होता, तो ये आपका खचाखच। अब जैसे कहते हैं ना, लिखो फटाफट, तो फटाफट का मतलब क्या है, फटाफट से तात्पर्य ये निकला कि जल्दी जल्दी, लेकिन फटाफट शब्द आपको कहीं भी डिक्शनरी में या उसमें नहीं मिलेगा, तो फटाफट आपका देशज शब्द हो गया, ठीक है। अब जैसे लुटिया है, लोटा है, ये शब्द क्या है, ये आपकी देसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे लोटा है, खटाखट है, फटफटिया है, ठीक है। बेटा की जगह हम लोग बिटिया यूज करते हैं। ये सारे शब्द जो हैं आपके वो देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, ठीक है, कहाँ से निकले हैं, तो वो देसी ही मान लिए जाते हैं, तो ये आपके देशज शब्द कहे जाते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब चर्चा करते हैं
संकर शब्दों पर। क्योंकि हिंदी में सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 ही माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन क्या है कि जब 2 शब्द मिल जाते हैं, तो 2 भाषाओं के अलग अलग शब्द जब मिल जाते हैं तो एक संकर शब्द का निर्माण होता है। संकर, संकर आपने पढ़ा होगा यदि आप किसान हैं तो संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। और हाइब्रिड बीज आते हैं, उनका क्या होता है कि वो बाहर से आते हैं, पहले उस मिट्टी में वो उगाए जाते हैं जहाँ अच्छी उपज होती है। उसके बाद हमारी मिट्टी में जब वो प्रयोग में लाए जाते हैं तो हाइब्रिड बीज सिर्फ एक ही बार प्रयोग में लाए जाते हैं। और मक्का, बाजरा इनके हाइब्रिड होते हैं, लेकिन अभी तक गेहूं का कोई हाइब्रिड नहीं आया है। हाइब्रिड गेहूं नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें हाइब्रिड आने लगी हैं। तो संकर शब्द का मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है कि हाइब्रिड बीज से ही हम ले लेते हैं, आपके समझ में ठीक से आ जाए तो। जैसे बाहर से बीज आए हैं, उनको अपनी मिट्टी में उगाना, ठीक है, मतलब अलग वातावरण से, अलग मिट्टी से फिर वो हमारे यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब ये भी हिंदी में ही है कि जैसे 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। रेल आपका क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी क्या है? गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अब 2 शब्द जब मिले हैं, रेल और गाड़ी, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर, रेल अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का, तो रेलगाड़ी मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी, ठीक है। रेल और गाड़ी, रेल पता है कौन सी होती है? रेल का मतलब होता है पटरी, जो बिछी होती है उसे पटरी को ही रेल बोला जाता है, ना कि वो चलती है। जो उस पर चलती है उसे ट्रेन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे जांचकर्ता शब्द लिखा है, ठीक है, जांचकर्ता। अब जांचकर्ता क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जांच और कर्ता। तो जांच शब्द जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, और जो कर्ता शब्द है वो क्या है? वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हिंदी और संस्कृत के मिलने से, देखो चूंकि हिंदी भी भाषा है और संस्कृत भी भाषा है, तो दोनों के योग से जांचकर्ता शब्द बना है। तो ये क्या है आपका? ये आपका संकर की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं टिकट घर की, ठीक है। तो टिकट घर क्या है? टिकट, टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी मिलकर आपके क्या बने? टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी, एक साथ बोला जा रहा है टिकट घर, ठीक है। तो टिकट घर क्या है आपका? संकर शब्द में आएगा। अब बात करते हैं लाठीचार्ज की, ठीक है। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज से आशय क्या है कि लाठी, मतलब लाठी कैसा शब्द है? लाठी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, और चार्ज क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी मिलके क्या बना? लाठीचार्ज, ठीक है। उसी प्रकार अग्निवोट की बात करते हैं। अग्निवोट, अग्निवोट क्या है कि अग्नि कैसा शब्द है? अग्नि आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और वोट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अग्निवोट से आशय क्या है कि एक संस्कृत का है और एक अंग्रेजी का है। तो वे शब्द जो 2 भाषाओं के योग से बने हैं, अलग अलग भाषाओं के योग से बने हैं और एक साथ ही बोले जाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, संस्कृत के कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आप संकर शब्दों को पहचान पाएंगे। लेकिन संकर शब्द जो है वो 4 टाइप में नहीं गिना जाता है, प्रकार में नहीं गिना जाता है, चूँकि उत्पत्ति के आधार पर शब्द सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उदाहरण हैं, जैसे आप मुर्दा घर ले सकते हैं, मुर्दा घर है, अजायब घर है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ से बनेंगे। तो ये आपके सभी किस में आएंगे? संकर शब्द में आएंगे। चूँकि उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहिए। हम प्रतिदिन आपको 7 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके साथ ही CTET का आपको हम 8 बजे वीडियो देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।